वाली बात हो गया, अभी नहीं मरे। हाँ। मतलब वो र्यूमर, सोशल मीडिया का जमाना है ना, ऐसे ऐसे र्यूमर आ जाते हैं कि परेशान हो जाते हैं हम लोग। हाँ, ये बिहार का ही मामला नहीं है। हाँ। एग्जाम इरेगुलरिटी, पेपर लीक्स, जैसे आपने कहा नीट, नीट को मैंने भी काफी एक टाइम पे स्टडी किया था कि 30,000 के करीब सीटें हैं और पता नहीं कितने लाखों बच्चे देते हैं, 20-25 लाख बच्चे देते हैं। और इतना बड़ा आर्बिट्राज कह लीजिए कि जैसे अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं, एक ना सिर्फ वो ज़्यादा प्रेस्टिजियस है जैसे लाइक मौलाना आज़ाद या एम्स वगैरह, उसकी फीस इज मच लोअर, और प्राइवेट में फीस 3-3 करोड़ भी है। तो अगर आपका गवर्नमेंट में हो जाता है जो नीट के थ्रू होता है, तो मतलब इतनी बचत है, स्पेशली कई फैमिली ऑफ डॉक्टर्स होते हैं, उनके बच्चों को बनाना ही है। तो जो सिस्टम है वो ऐसा है कि अगर मैं 30 लाख में मेरे को कोई पेपर देगा, और अगर आपके कोई उसूल मॉरल्स नहीं है, तो आप बोलोगे ठीक है यार, फिर भी बचत है। और एक अथॉरिटी बना दी गई है, नई चीज़ है ये, पहले अलग अलग कॉलेज अपना करते थे, सीबीएसई करता था, अब नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी नाम की एक वेल इंटेंशनड अथॉरिटी है कि ये सारे टेस्ट कराएंगे। लेकिन वहाँ कई लोगों के पास तो पेपर है, और अगर 10% सीटों में भी धांधलेबाजी हो रही है, 30,000 में से 3,000, और पेपर आपने कहा 50 लाख का भी बिकता है, और 30 लाख से 50 लाख, तो 1,000-1,500 करोड़ की कमाई, मतलब इंसेंटिव बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और ऐसा स्कैम, मतलब ऐसे लगता नहीं पेपर लीक कितना बड़ा स्कैम होगा, बट ये कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह से भी बड़ा मतलब हर साल है ना, क्योंकि तो ये इसको कैसे, मतलब जब इतना पैसा हो, और हालांकि वहां कोई क्लरिकल स्टाफ बैठा है, कोई कोई बैठा है, कोई प्रिंटर बैठा है, और इतना है, तो ये चोरी चकारी कह लो या पेपर लीकेज होने का चांस तो है ही ना। बहुत ज्यादा है। एक चीज हमको नहीं समझ में आता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल गवर्नमेंट को फेवर करता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहता है, तो फिर वाई सेंट्रलाइजेशन ऑफ एग्जामिनेशन कर रहे हो? एक और आपको लगता है कि देश चलाने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा है, और फिर वो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए आप उसको सेंट्रलाइज करके एक एनटीए बैठा रहे हैं। इनका कहना है कि हर एक एग्जाम को एक सेंट्रलाइज एजेंसी एनटीए करेगी, जिससे कंट्रोल रहेगा। जरा एक बार सोचे हैं कि अगर यहां गड़बड़ हुआ ना तो पूरा गड़बड़ करके बैठ जाएंगे सब यहां, इनके पास पूरा का पूरा सिस्टम है, वो हो गया और वही हो रहा है यहां पर। हाँ। उसके अलावे पहला तो यहां कौन चेक करने वाला है? किसी ना किसी एक ह्यूमन के पास ही क्वेश्चन होगा, और उसकी इंसानियत के भरोसे हैं, और उसकी इंसानियत कैसे बर्बाद होगी आप समझिए 2 मिनट में। अगर कोई एम्स में पढ़ रहा है, कोई गवर्नमेंट में पढ़ रहा है, तो उसकी फीस ना बराबर है, मतलब फीस ही नहीं समझिए, 5,000 में 5 साल पढ़ेगा वो, तो उसको क्या ही फीस कहेंगे? वो मंथ का उसको कुछ भी नहीं हुआ, फ्री हाँ, समझिए। हाँ। तो फ्री में वो एमबीबीएस बन गया। और किसी को प्राइवेट में करना है तो 2 करोड़ लगेंगे, कहीं 3 करोड़ है, कहीं 1.5 करोड़ भी है, तो एवरेज 2 करोड़ है। तो अगर किसी को एमबीबीएस बनना ही है, उसके फादर सपोज कीजिए कोई छोटे डॉक्टर थे या नर्सिंग बैकग्राउंड से था, तो उसे एमबीबीएस करना ही है। तो अब उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो यहां फ्री में कर ले एग्जाम निकाल कर, या तो वो 2 करोड़ उधर लगाए। अब अगर जो एक सेंट्रलाइज एजेंसी एनटीए है, या जो भी ये चीज रिक्रूटमेंट है, अब वो क्या करेगा? उसको डॉक्टर बनना है, उसके पास 2 रास्ते, या तो पढ़ के इधर बन जाए, तो जो पढ़ के बन रहे हैं वेल एंड गुड, उनके लिए तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये इंसान देखता है कि भैया हमें 2 करोड़ रुपया देके एक प्राइवेट कॉलेज में करना पड़ेगा, और उस पर उतना हमारा नाम भी नहीं होगा, रेपुटेशन भी नहीं मिलेगी, आगे फ्यूचर भी उतना अच्छा नहीं है, तो क्यों ना इसको 2 करोड़ ना देके 50 लाख में कहीं पेपर ही खरीद लिया जाए, सेटिंग ही करा लिया जाए। जिस वजह से ये एक, अब जो ऊपर ईमानदार बैठा है उसको लालच दिख रहा है, भाई एक इंसान को अगर हमने एक पेपर दिया 50 लाख आ सकता है, 10 को पकड़े तो 5 करोड़ तो इसे निकाल देगा यहां पर। अब तो इतनी बड़ी बड़ी संख्या है कि हमको लगता है बोलने में एक आध जीरो आगे पीछे हो जाएगा। हाँ। तो ये एक बड़ा समस्या है कि आपने प्राइवेट स्कूल का फीस इतना भयानक रखा है 2 करोड़, कि बच्चों को यहां से यूक्रेन जाना पड़ता है एमबीबीएस करने के लिए। तो ये सोचिए क्या मतलब माइग्रेशन, समझ रहे हैं कितना दूर का माइग्रेशन करा के रखे हैं लोग। तो एक तो ये डिफरेंसेज है, इसको भी कम करना चाहिए। ये कम करने के लिए क्या है कि सीटें जो हैं गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट कॉलेज की, उसको बढ़ाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। या फिर जब आपको ऐसे ही करना है तो एक ओपन रेट रख दीजिए कि भैया ये पढ़ने वालों के लिए है, ये अमीर घर वाले के लिए, आओ खरीदो। जब भाई तुम्हें खरीदना ही है तो खरीदो, कम से कम वो में तो बेईमानी में भी तो ईमानदारी दिखाओ। हाँ, मतलब अगर लीकेज से तो बेटर है, बिकॉज वो हो रहा है, वो सबको दिख रहा है। आप बात समझिए, हम कोई आवाज दबा दे अलग बात है, बट हम लोग कहना है कि हम लोग एक साधारण इंसान थे, बच्चों ने हमें शिक्षक बनाया, खान सर बनाया, आखिरी सांस तक उनकी आवाज उठाते रहेंगे।
अन्यथा उनके कर्जदार हो जाएंगे हम लोग, ऊपर वाला देख रहे हैं। और गीता में कृष्ण भगवान ने कहा था कि धरती को राक्षसों के आचरण से नुकसान नहीं पहुंचा, महात्माओं के मौन धारण ने नुकसान ज्यादा पहुंचा दिया। तो जो लोग बड़े बड़े हैं वो चुप बैठे रहते हैं कि हमको कुछ ना हो जाए, हमको कुछ ना हो जाए, इसीलिए ये लोग मन बढ़ जाता है। अगर हम लोग 10% लोग जिनकी बात सुनते हैं लोग एक साथ अगर आ जाए तो ये किसके किसके बात को दबा पाएंगे। आज भले देखिए अब हम लोग के ऊपर इतनी नोटिसें थमाई गई, इतने केस आए, इतनी इंक्वायरीज हो गई कि मजबूरी में अब हम लोग को ना मतलब वकालत की ओर दिमाग जा रहा है कि भैया अब एक वकालत कर लो।